डायबिटीज अपडेट 1 में हमने देखा कि ब्लड शुगर यानी कि ब्लड ग्लूकोज क्या होता है। तो मोनोसैकेराइड होता है ग्लूकोज और उसको हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं। लेकिन जो टेबल शुगर होता है वो सुक्रोज होता है और वो एक डाइसैकेराइड होता है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जुड़ के बनता है। अन्य तरह के डाइसैकेराइड यानी कि लैक्टोज जो दूध में होती है, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है, और इसी तरह के अलग अलग डाइसैकेराइड होते हैं। तो एक टिपिकल जो हम मील लेते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट के टाइम एक ग्लास दूध लेते हैं। दूध के अंदर लैक्टोज होता है, दैट इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो उसमें ऑलरेडी शक्कर होता है और उसमें लोग शक्कर मिलाते हैं, दैट इज टेबल शुगर, जो सुक्रोज होता है जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। तो शुगर में शुगर मिलाया गया है और उसके ऊपर आप कुछ प्रोटीन पाउडर जो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं वो डालते हैं। और अगर आपने क्लोजली वो प्रोटीन पाउडर्स को देखा, प्रोप्राइटरी प्रिपरेशंस जो है वो आपने देखा होगा, तो आपको उसमें भी शक्कर दिखाई देगा। तो आपने वो पाउडर डाला तो शक्कर में और उसमें और शक्कर डाला है और ये हम रखते हैं साइड में। और उसके साथ लेट्स से हम एक ब्रेकफास्ट आइटम लेते हैं, जैसे कि एक डबल ब्रेड सैंडविच के लिए लिया, तो ब्रेड बनता है मैदा से, मैदा बनता है वीट से। तो वीट एंड मैदा ये दोनों में पॉलीसैकेराइड्स होता है जिसमें ग्लूकोज काफी ज्यादा होता है। ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जिसमें ग्लूकोज का प्रमाण या ग्लूकोज लोड या ग्लाइसेमिक लोड जो है वो ज्यादा होता है, वो एक एग्जाम्पल है वीट और मैदा एंड ऑल्सो राइस। तो हमने एक ब्रेड स्लाइस लिया जो मैदा का बनता है जिसमें शुगर होता है, और लेट्स से उनमें आपने जैम लगा दिया जिसमें शुगर होता है, और ये दोनों मिलके हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं। तो ये दूध इज शुगर प्लस शुगर प्लस शुगर और ये ब्रेड एंड जैम इज शुगर प्लस शुगर। तो जो आप समझते हैं कि आपने चाय में टेबल शक्कर नहीं डाला और इसके वजह से आपका शुगर कम करने का जो काम है ये पूरा हो गया, ये सही नहीं है। जो हम लोग नॉर्मल जो खाना खाते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने अभी दिया, दूध में शक्कर और उसमें कोई पाउडर और साथ में ब्रेड या जैम, तो वी आर टेकिंग मल्टीपल टाइम्स शुगर्स लेते हैं। और उसी तरह के जो दूसरे खाने के आइटम्स है, जैसे कि पोहा जो राइस से बनता है वो सुबह लोग खाते हैं, दैट इज ऑल्सो शुगर। या आपने उपमा बनाया जो रवा से बनता है, एंड रवा भी मैदा से बनता है, इट इज एक्चुअली कोर्स मैदा, सो रवा भी मैदा का है, तो उसमें शुगर होता है। तो लेट्स से मिल्क या चाय में आपने मिल्क डाला तो उसमें शक्कर है और उसके ऊपर शक्कर डाल दिया, तो शक्कर प्लस उपमा खा लिया तो वो भी शक्कर है। तो उसी तरह से बहुत सारे इंडियन जो ब्रेकफास्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वेरेवर इट इज, जैसे साउथ में है इडली डोसा, जो शुगर्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है क्योंकि वो चावल से बनता है, या फिर गुजरात में होता है ढोकला, या महाराष्ट्र में पूरन पोली होता है, सो दैट इज वीट और मैदा, थिंग्स लाइक दैट, जिसमें शुगर ज्यादा होता है। या पंजाब का आलू पराठा होता है, तो आलू में ऐसे पॉलीसैकेराइड है जिसमें ग्लूकोज ज्यादा है, तो आलू पराठा में अगेन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। सो जनरली जो हमारे इंडियन ब्रेकफास्ट है वो एक हाई कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट होता है, और इसमें ब्लड शुगर दैट इज शुगर्स का प्रोपोर्शन जो है वो काफी ज्यादा होता है, और इसके लिए इसके बाद ब्लड शुगर काफी बढ़ता है। और कई पेशेंट्स को, यानी मेजॉरिटी पेशेंट्स को हमने देखा है कि पोस्ट ब्रेकफास्ट उनका ब्लड शुगर काफी ज्यादा होता है। तो जैसे ही हम लोग ये खाते हैं वो रैपिडली, बहुत जल्दी उसका पचन हो जाता है, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो पचन जैसे आंतड़ी से होती है तो ब्लड में जाता है। और जो हमारे पैनक्रियास है जो डायबिटिक्स में होता है, उनमें बीटा सेल्स यानी इंसुलिन बनाने की ताकत कम होती है, और वो कोशिश करता है इंसुलिन बनाने ताकि जो सडनली जो ब्लड शुगर बढ़ गया है उसको कैसे कम करे। तो जो बचा हुआ बीटा सेल्स है वो इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है,
और बिकॉज वो बीटा सेल्स कम है, इंसुलिन बना नहीं पाता है, शुगर्स हाई ही रहता है। तो इंसुलिन बॉडी में क्या करता है? इंसुलिन का काम है कि जो ब्लड में जो शुगर आया है, दैट इज ग्लूकोज जो आया है, उसको पकड़ के हमारे सेल्स के अंदर डाल दे। तो इंसुलिन इज समथिंग जो ब्लड की शुगर को लेके हमारे बॉडी सेल्स के अंदर डाल देते हैं। और बिकॉज इंसुलिन कम है, वो सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता है, यानी कि ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है लेकिन जो बॉडी के सेल्स है उसको ग्लूकोज नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो ब्रेन सेल्स है, आंख के सेल्स है, स्किन सेल्स है, मसल सेल्स है, हार्ट के, किडनी के, हाथ पैर के, नर्व्स के एक्सेट्रा, ये सारे जो ऑर्गन्स या टिश्यू सिस्टम्स है बॉडी में, ये सारे टिश्यूज को, सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता है। और इसीलिए ईच एंड एवरी पार्ट बॉडी का जो है वो स्लोली डैमेज होने लगता है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन यानी कि एनर्जी नहीं मिलता है। माइंड यू, ब्लड में बहुत ज्यादा शक्कर है, लोग खाते भी बहुत है, लेकिन वो जो शक्कर है जो खून में पहुंचता है वो सेल्स को नहीं मिलता है, और इसीलिए सेल्स डीजनरेट होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। और इसीलिए कुछ वर्षों के बाद, यानी कि 4 या 5 या 10 या 15 वर्ष के बाद, सालों के बाद, एक से एक ऑर्गन डैमेज चालू हो जाता है। खासकर अगर ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं रखा जाए तो ब्रेन को डैमेज हो सकती है, आंख को डैमेज होता है, माइक्रो वेसल्स जो है आंखों के और वेरियस ऑर्गन्स के, वो क्लॉट होने लगती है। माइक्रो वेसल्स यानी छोटी नसें, वो क्लॉट होने लगती है, तो आंख में रेटाइनोपैथी होता है, हार्ट में चोकअप होने लगता है, हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाता है। किडनी में उसी तरह माइक्रो वेसल्स ब्लॉक होती है तो किडनी डैमेज होता है, या डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है। पैरों की नसों में जब वो डैमेज होता है तो न्यूरोपैथी होती है। और इसी तरह अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग डैमेज होगा अगर ये ब्लड शुगर को नॉर्मल नहीं रखा। ब्लड शुगर अगर बहुत हाई हो जाए तो सडन कॉम्प्लिकेशंस भी होता है। एक है कि बहुत हाई ब्लड शुगर होने से ब्लड में एसिड बनता है जिससे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है। दूसरा है कि जब बैक्टीरिया, थोड़ी सी भी बैक्टीरिया अंदर चली जाए तो उसको भी ब्लड की शुगर ही लगता है ग्रो होने के लिए, तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, तो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे न्यूमोनिया होता है, पेशाब में इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, या पैर में गैंग्रीन होती है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ब्लड शुगर का। और ये भी आप समझिए कि ब्लड शुगर यानी टेबल शुगर नहीं है, ब्लड शुगर ब्लड ग्लूकोज है, टेबल शुगर सुक्रोज है। और इसी तरह जो ग्लूकोज है ये बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, किसी किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। और इस तरह हमारे बॉडी में अगर शुगर को कंट्रोल नहीं रखेंगे तो डैमेज हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।